हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे लॉक करता है, वो हमला करने के लिए कितने तरह की मिसाइल इस्तेमाल करता है और लॉक होने के बाद एक फाइटर प्लेन अपने आप को किस तरीके से बचा सकता है और आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन है। तो देखो भैया, हमला करने के लिए मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट में लगी हुई गन, दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए रडार और आती हुई मिसाइल की वार्निंग देने के लिए एयरक्राफ्ट का वार्निंग सिस्टम। इसके बाद आता है रडार जैमिंग और फ्लेयर का इस्तेमाल और लास्ट में आता है वो चीज जिसके बिना दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर प्लेन भी बिल्कुल बेकार है, यानी एक फाइटर पायलट की क्षमता मनूवर करने की। तो हवा में होने वाली दो फाइटर प्लेन के बीच की जंग में यही वो 4-5 चीजें हैं जो हार या जीत का फैसला करती हैं। अब समझते हैं सारी चीजों को विस्तार से। अब देखो, पहले तो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगा और फिर उसके बाद एक कहानी के रूप में रियल लाइफ सिचुएशन बनाएंगे कि अगर हमारा और दुश्मन देश का फाइटर प्लेन आमने सामने आ जाएं, तो एक दूसरे से बचने के लिए या हमला करने के लिए वो हवा में कौन कौन सी चालें चलेंगे। बहुत मजा आएगा। यानी पहला सवाल, एक फाइटर प्लेन आमतौर पर कितने तरह की मिसाइल लेकर जाता है। देखो, फाइटर प्लेन में मुख्यतः 4 तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है एक्टिव रडार होमिंग, दूसरी है पैसिव रडार होमिंग, तीसरी इंफ्रारेड होमिंग और चौथी लेजर गाइडेड। अब आता है सवाल, ये होमिंग क्या चीज है। सुनने में तो घर जैसा लग रहा है। होमिंग ना रे बाबा, ये होम और होमिंग दोनों सेम चीज नहीं है। सुनो ध्यान से। देखो, होमिंग मिसाइल वो होती है जिसके पास अपना खुद का रेडार सिस्टम है, यानी वो अपने आप अपने टारगेट को ढूंढ कर उस पर हमला कर सकती है। हमें कुछ नहीं करना, बस फायर करो और बाकी काम मिसाइल अपने आप कर लेगी। पर कैसे कर लेगी? देखो, ये अपने रेडार से सिग्नल भेजेगी जो कि दुश्मन देश के फाइटर प्लेन से टकराकर वापस आएंगे और मिसाइल को पता लग जाएगा कि दुश्मन देश का फाइटर प्लेन कहां पर है और ये सीधा उसकी तरफ चली जाएगी। तो इससे बचे कैसे? हाँ, ये सही सवाल है। ये मैं आपको उस कहानी में बताऊंगा जो मैं आगे जाके बनाऊंगा, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद आती है पैसिव रेडार होमिंग मिसाइल। अब जैसा कि इनके नाम से पता लगता है, पैसिव यानी इनके पास अपना रेडार नहीं है, बल्कि ये जिस एयरक्राफ्ट के द्वारा फायर की गई है वो अपने रेडार की मदद से इन्हें गाइड करता है, या फिर ग्राउंड बेस्ड यानी जमीन पर स्थित कोई भी रेडार इन्हें इनके टारगेट की तरफ भेजता है। इसके बाद आती है इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल। तो देखो, इंफ्रारेड यानी हीट सिग्नेचर। अब ये मिसाइल दुश्मन देश के फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को फॉलो करती हैं, यानी उसके हीट सिग्नेचर को फॉलो करती हैं। यानी अगर बाबू भैया हवा में गर्मी छोड़ रहे हैं तो ये हाय हेलो करने पहुंच जाएगी और इसकी हाय हेलो बड़ी महंगी है। प्लेन भी जाएगा, पायलट भी जाएगा और शायद जंग का रुख भी पलट जाए। अब चलते हैं अगली मिसाइल पर, जो की है लेजर गाइडेड मिसाइल। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल सी है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि लेजर की मदद से इसको गाइड किया जाता है, रास्ता बताया जाता है। वो देखो, वो रहा तुम्हारा टारगेट, पहले लेफ्ट लेना फिर राइट लेना और जाकर टकरा जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेजर सीधी चलती है। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद, मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद, मिसाइल को दुश्मन एयरक्राफ्ट की तरफ गाइड किया जाता है। अरे टेंशन ना लो, ये सारे काम कंप्यूटर करता है। आपको वहाँ पर बैठे गणित का पेपर नहीं निकालना कि दुश्मन के प्लेन की रफ्तार कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पर है और भी दुनिया भर की कैलकुलेशन। ये सारी करने की ठेकेदारी कंप्यूटर ने उठा रखी है। आप चिल मारो, बस बटन दबाओ। चिल कैसे मारोगे? जिसके पिछवाड़े पर तोप लगी हो, चिल कैसे मारेगा? ये कुछ ज्यादा हो गया। वैसे इसके अलावा एयरक्राफ्ट पर एक कैनन यानी छोटी तोप और मशीन गन भी लगाई जाती है। अब ये क्या करेंगी? भाई साहब, मशीन गन क्या करती है? गोलियां चलाती है। गोलियां चलाएंगी और कैनन बड़ी बड़ी गोलियां चलाएगी। भारत देश के रफेल विमान पर G830 यानी 30 mm की कैनन लगी हुई है। तो जी, ये तो हो गए हमला करने के साजो सामान। अब जरा बात करते हैं फाइटर प्लेन की रक्षा के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए मेनली 5 चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहला हो गया रडार, दूसरा हो गया वार्निंग सिस्टम, तीसरे हो गए फ्लेयर, चौथा हो गया चाफ और पांचवा सबसे जरूरी है एक फाइटर प्लेन को उड़ा रहे पायलट की काबिलियत, यानी प्लेन को हवा में मनूवर करने की क्षमता। अरे भारी भारी शब्द सुन के टेंशन मत लो, मनूवर का मतलब कलाबाजी, जो सड़क पर तो आपने देखी ही होंगी। बस तो सेम ही तो है। यही कलाबाजी अगर हवा में की जाए, फाइटर प्लेन के साथ की जाए, तो इसे सम्मानजनक शब्दों में मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। अब इसे सुनकर दिमाग में ये मत लाना कि वाजी वाह, हम करें तो कटेगा चलान और पायलट करे तो दिया जाएगा सम्मान। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। भाई साहब, आपकी कलाबाजी लेगी आपकी और दूसरों की जान। तो सही है, कटना भी चाहिए ऐसी हरकतों पे चलान। और हमारे गांव देहात में वैसे भी कहावत है, बड़ा पायलट बना घूम रहा था। चलो अब रेडार की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी इसका काम है दुश्मन के जहाज का पता लगाना, आती हुई मिसाइल का पता लगाना। अब इसके लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, मतलब जिग
जिगजैग पैटर्न में रेडियो वेव्स छोड़ता है, जो कि दुश्मन के जहाज से टकराकर उसका पता लगाती हैं। अब अगर आपको रेडार के ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए, मतलब भूत भविष्य वर्तमान, जिसे गटकने के बाद रेडार के मामले में हो जाओगे आप शक्तिमान, अगर इस टाइप की डिटेल जाननी है तो उसके लिए रेडार के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, टेंशन नहीं लेने का रे। वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इसके बाद देख लेना। रेडार किसने बनाया, किसके दिमाग में ख्याल आया, किसके डर की वजह से बनाया और बाद में कहां कहां इस्तेमाल किया गया, सब कुछ बताया है। जैमिंग से लेकर ट्रेनिंग तक हर एक चीज बताई है। तो चलो जी, अब जरा वार्निंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो, वार्निंग सिस्टम का काम है, वैसे क्या काम होगा और क्या होगा, गला फाड़ फाड़ के आपको डराएगा, मतलब सम्मानजनक शब्दों में कहेगा प्लेन पकड़ा गया, प्लेन लॉक हो गया, मिसाइल आ रही है, टकराने वाली है। देखो, अगर आसान भाषा में कहूँ तो वार्निंग सिस्टम आपको ये बताएगा कि भैया दुश्मन देश का रेडार ना तुम्हें ढूंढ रहा है। ये हो गई पहली वार्निंग। दूसरी वार्निंग, महाराज आपको ढूंढा जा चुका है। तीसरी वार्निंग, दुश्मन ने आपके प्लेन को लॉक कर लिया है। चौथी वार्निंग, मिसाइल फायर हो चुकी है। पांचवी वार्निंग, और ये तो लगातार चलेगी, अब मिसाइल इतनी दूरी पर है, अब इतनी दूरी पर है, अब इतनी दूरी पर है, और जब तक मिसाइल नष्ट ना हो जाए तब तक ये ड्रामा लगातार ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग में आता है एक सवाल कि हमने तो सुना था कि रेडार फाइटर प्लेन के अगाड़ी में लगाया जाता है, मतलब नाक पर, तो ये पिछू से आती हुई मिसाइल को कैसे पकड़ता है, नाक घुमा के तो नहीं देखता होगा। हाँ जी, यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं। देखो, बात बड़ी सीधी सी है, फाइटर प्लेन के पिछू में भी रेडार लगाया जाता है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये फोटो में दिखा रखा है ना, यही है रेडार। ये पिछू से आती हुई चीजों को देखता है। पर ये कैसे संभव है? मतलब मान लेते हैं कि दो फाइटर प्लेन के बीच में 10-15 किलोमीटर की दूरी है। अब 10-15 किलोमीटर की दूरी तो इतने ऊपर से साफ साफ नहीं दिखाई देना चाहिए कुछ भी। फिर एक फाइटर प्लेन को दूसरे फाइटर प्लेन का कैसे पता लगता है? आखिर रेडार पकड़ता कैसे है? कोई तो तरीका होगा। हाँ जी, बिल्कुल है, ये मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखो, ये चीज है सीरियस टॉपिक, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें रोशनी का एक भी सोर्स नहीं है, मतलब चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा है। अब इस कमरे में एक हो आप और एक है आपका दुश्मन, और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अब उदाहरण के लिए मान लो कि आप दोनों के पास टॉर्च है, लेकिन जलाई किसी ने नहीं है, बस अंधेरे में अंदाजा लगा रहे हैं। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए टॉर्च जलाते हो। तो महाराज जरा सोचो, जैसे ही आप रोशनी जलाओगे, वो बात अलग है कि आपको आपका दुश्मन दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो कहीं पे छुप के भी बैठ सकता है, लेकिन उसको ये रोशनी जरूर दिख जाएगी कि ये रोशनी कहां से आ रही है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने फाइटर प्लेन का रेडार ऑन करते हो, तो दुश्मन देश का फाइटर प्लेन आपके रेडार सिग्नल को भी ट्रेस कर सकता है, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये रेडार सिग्नल कहां से आ रहे हैं। जैसे टॉर्च ऑन करने से ये पता लग जाएगा कि रोशनी कहां से आ रही है। तो इस तरीके से जो दो प्लेन एक दूसरे को हवा में देख भी नहीं सकते, वो बड़ी आसानी से एक दूसरे का पता लगा सकते हैं। अब चलो रेडार और वार्निंग सिस्टम की क्षमताओं के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका दुश्मन आपको हवा में ढूंढ रहा है, तो आपका प्लेन इन सिग्नल्स को रिसीव करके पहले तो ये पता लगाएगा कि दुश्मन देश का पायलट कितनी दूरी पर है, कौन से रेडार का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सर्च मोड में है कि ट्रैक मोड में है। आसान भाषा में बोलूं तो ढूंढ रहा है या आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर उसने एक बार ढूंढ लिया तो उसके बाद वो करेगा आपको ट्रैकिंग समझते हो ना? देखो, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उन्हें ट्रैकिंग का मतलब जरूर पता होगा, मतलब किसी चलती हुई चीज को एग्जैक्टली फॉलो करने का जुगाड़। आप इसे ऐसे मानो जैसे महाभारत में घूमती हुई मछली की आंख में अर्जुन ने तीर मारा था। कैसे मारा था? मछली की आंख को ट्रैक करके। कैसे ट्रैक किया? अब भाई साहब, उस जमाने की टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे क्या पता होगा, कंसंट्रेशन से ट्रैक किया। तो यहाँ पर ट्रैकिंग करने का काम कर रहा है रेडार, यानी दुश्मन देश के फाइटर प्लेन के रेडार सिग्नल आपके प्लेन के पास आएंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और जाके बता देंगे कि भैया वो देखो जो सामने उड़ रहा है ना, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यही है दुश्मन। और एक बार ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है लॉकिंग फेज, और एक बार अगर लॉक हो गया तो इसके बाद शुरू होगी डॉग फाइट, यानी हमला और रक्षा प्रणाली की आपस में टक्कर। अब जरा जैमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और कितने तरह की होती है। ये भी रक्षा प्रणाली का पार्ट है। चलो सबसे पहले चाफ के बारे में बात करते हैं। तो ये होते हैं धातु के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, या फिर एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर भी कह सकते हो। अब देखो ये क्या काम करेंगे। जब आप इन्हें हवा में छोड़ दोगे तो दुश्मन की मिसाइल से आने वाला रेडार सिग्नल वो हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि वो इनसे टकराएगा और इतनी देर में असली फाइटर प्लेन इधर उधर निकल जाएगा। आप ये कह सकते हो कि चाफ हवा में ऐसा माहौल तैयार करेगा कि रेडियो सिग्नल ढंग से काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर नॉइज बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक आसान सा उदाहरण लो, क्लास में एक ऐसे बालक को मॉनिटर बना दिया जिसकी कोई नहीं सुनता, तो उस समय क्लास में जो नॉइज होगी, मतलब मॉनिटर का क्या काम है, क्लास को शांत करना। ऐसे ही आती हुई मिसाइल का
काम है दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को ढूंढना। लेकिन क्लास में जो नॉइस है वो तो शांत हो ही नहीं रही। कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई पेन फाइटर खेल रहा है। तो मॉनिटर हो जाएगा कंफ्यूज कि किसको शांत करे, कोई सुन ही नहीं रहा। यही काम है चाफ का, रडार सिग्नल को भटका देना। मतलब मॉनिटर को ये पता ही नहीं चलेगा कि किसको रोके, यानी सोर्स कौन है इस दंगे का। ऐसी स्थिति में पूरी क्लास का ही नाम लिखा जाता है बोर्ड पे। अपने जमाने में तो यही होता था, आज का पता नहीं। इसके अलावा कॉर्नर रिफ्लेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये क्या काम करते हैं, देखो रडार सिग्नल आएंगे, इनसे टकराएंगे और अलग अलग दिशाओं में घूमकर दूसरी दिशा में निकल जाएंगे। मतलब इनका काम होता है आने वाले रडार सिग्नल को घुमा के दूसरी दिशा में भटका देना। फिर तीसरे होते हैं डिकॉय। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, यानी एक झूठा रडार सिग्नल तैयार करना। मतलब दुश्मन देश की मिसाइल आ रही है और आपको पता लग गया, तो आप क्या करोगे, एक डिकॉय छोड़ दोगे जो चिल्ला चिल्ला के ये बताएगा हम हैं फाइटर प्लेन, हम करने जा रहे हैं हमला। जबकि असली फाइटर प्लेन शांत हो जाएगा, बस ये डिकॉय चिल्लाएगा तो मिसाइल इसकी तरफ मुड़ जाएगी और इसे ले बैठेगी। इस तरीके से फाइटर प्लेन बच जाएगा। अब ये तो थे मैकेनिकल जैमर्स, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या होता है, तो भैया ये दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट से आने वाले रेडियो सिग्नल को मिसगाइड करते हैं, जैम करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जैम करते हैं। पर कैसे करते हैं, नॉइज क्रिएट करके। मतलब देखो सीधी सी बात है, एक रडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, तो आप ऐसी रेडियो वेव्स क्रिएट करो जो इस रडार सिग्नल को भटका दे, यानी हवा में आपकी असली लोकेशन का पता ना लगने दे। अब ये कैसे होगा, अब ये होगा कैसे वो अलग चीज है। इसके ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, लेकिन अगर एक शब्द में खत्म करना हो तो इसे DRFM जैमिंग कहते हैं, यानी डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर जैमिंग, या कहीं कहीं पर इसे रिपीटर जैमिंग भी कहते हैं। अब देखो जैमर बहुत तरीके के होते हैं, सबका इस्तेमाल तो प्लेन में कर नहीं सकते, पर अगर आप कहोगे तो मैं जैमर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ जैमिंग ही बताई जाएगी। फिलहाल के लिए आप ये मान के काम चला लो कि जैमर का काम है आने वाले रेडियो सिग्नल्स को जैम करना, मतलब भटका देना, यानी कि उनसे अपनी लोकेशन को छुपा लेना। अब बात करते हैं फ्लेयर्स की। अब देखो भैया, जब दुश्मन देश का जहाज हमारे जहाज के ऊपर हीट सीकिंग मिसाइल छोड़ेगा, यानी ऐसी मिसाइल जो कि फाइटर प्लेन के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करेगी, तो ऐसी स्थिति में फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिसाइल को एक दूसरा टारगेट मिलता है और वो जाके उससे भिड़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये पटाखे बनाए कैसे जाते होंगे, तो देखो भैया, इसके लिए जनरली हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जलते वक्त जबरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। मतलब इतनी गर्मी पैदा करेगा जो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली गर्मी से ज्यादा होगी। मतलब मिसाइल को आराम से पागल बनाया जा सकता है। लेकिन ये याद रखना, पागल बनाया जा सकता है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी मिसाइल हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पढ़े लिखे होने से मेरा मतलब है अपग्रेडेड, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद बचती है आखिरी चीज, एक फाइटर प्लेन को उड़ाने की काबिलियत, यानी फाइटर पायलट की काबिलियत। वो हवा में इसे किस तरह से लहरा सकता है, कौन कौन से अल्टे पलटे खा सकता है, इन सारी चीजों को मनूवर्स कहते हैं। और ये वो आखिरी हथियार है जब बाकी सारे हथियार बेकार हो जाए। तो जी मोटा मोटा सारी चीजों का आइडिया लग गया है। अब जरा बनाते हैं रियल लाइफ सिचुएशन। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मास्टर जी को हुआ क्या, कहाँ तो ये एलियन ढूंढ रहे थे, CIA की पोल पट्टी खोल रहे थे, अचानक से फाइटर प्लेन कहाँ से ले आए। तो देखो भैया, दिन था 26 जनवरी का, यानी अपना रिपब्लिक डे। तो परेड देखने के बाद मैं चला गया फाइटर मूवी देखने, और उसमें थे फाइटर प्लेन्स। तो जब मूवी में डॉग फाइट हो रही थी तो मेरे पड़ोस की सीट पे 2 बच्चे बैठे थे, और वो एक दूसरे से बात करते हुए ये पूछ रहे थे कि ये फाइटर प्लेन का अटैक और डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। ये तो पिक्चर में बताया ही नहीं। और मैं मन ही मन में सोच रहा था, बेटा काहे हो रहे हो परेशान, हम देंगे तुमको समाधान, हम पे फोकस करो। लेकिन मेरा फोकस पिक्चर पे था, तो मैंने बंद करे अपने कान और मूवी पे लगाया पूरा ध्यान। क्योंकि बॉलीवुड वाले क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर बहुत कुछ ऊट पटांग करते हैं, तो फाइटर प्लेन के साथ वो ऊट पटांग हरकतें ना की जाए, मैं बस यही ढूंढ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। हो सकता है उन बच्चों की तरह बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो कि एक फाइटर प्लेन का अटैक और डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहीं से आया मेरे दिमाग में ख्याल और बस वीडियो बना डाली। चलो आगे चलते हैं। अब जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैं आपको उन किताबों का नाम भी बताऊंगा जिनके अंदर फाइटर प्लेन की वर्किंग कंस्ट्रक्शन से लेकर सारी जरूरी जानकारी पहले से ही दी हुई है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, जनरल आइडिया मिल जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप बेस्ट फाइटर पायलट हो, मतलब आपसे बेहतर और कोई नहीं। अब देश की स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आपको दुश्मन के इलाके में जाकर अपना मिशन करना है और आप अपने फाइटर प्लेन को लेकर उड़ जाते हो। और इस उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास है, अभी लेटेस्ट हमारे पास कौन सा आया है, हाँ रफेल। तो भैया आप अपने रफेल विमान को लेकर आसमान में उड़ जाते हो और दुश्मन के देश में घुस जाते हो। तो अब देखो कि वहाँ पर क्या क्या होगा। तो जैसे ही आप दुश्मन देश के एयर स्पेस में पहुंचोगे, उनका लॉन्ग रेंज रेडार आपको पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होगी कि आप दोस्त हो या दुश्मन, और वो शुरू
करेगा आपसे बातचीत। और हाँ, एक और चीज, पकड़े जाने के दौरान दुश्मन देश का रेडार, लॉन्ग रेंज रेडार, आपके फाइटर प्लेन को रेडार सिग्नल से पूरी तरह से पेंट कर देगा। मतलब रेडार की सारी एनर्जी आपके प्लेन की तरफ ही जाएगी, आप बच नहीं सकते। अब जरा मान लेते हैं कि आप दुश्मन देश के रेडार से गायब होने के लिए जैमिंग ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो शाबाश, वाह क्या ख्याल आया है दिमाग में। भाई साहब, आप वहाँ जा ही क्यों रहे थे? मतलब कोई चांस होगा कि आप ना पकड़े जाओ तो वो भी खत्म हो जाएगा। खुद ही ढोल नगाड़े बजा बजा कर बता दोगे कि मैं दुश्मन हूँ। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एक सेकंड भी नहीं लगेगी, दुश्मन को ये पता लग जाएगा कि ये जो हवाई जहाज हमारे एयर स्पेस में मंडरा रहा है ये दुश्मन देश का है। क्योंकि अगर दोस्त होता तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता, अपनी पोजीशन बताता, कारण बताता, गायब होने की कोशिश थोड़ी करता। अब आप समझ गए होंगे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना जरूरी क्यों है। ये जो अपना S-400 है ना, ये फाइटर प्लेन ले लो, मिसाइल ले लो, बैलिस्टिक मिसाइल ले लो, कोई सी भी मिसाइल ले लो, सबको डिटेक्ट कर लेगा और फिर उनका इलाज भी बढ़िया से करेगा। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं उस एरिया के ऊपर फाइटर प्लेन ऑपरेट नहीं किए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन है? तो देखो, अब करना है आपको ये काम कि फाइटर प्लेन की जैमिंग तो ऑन करनी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ग्राउंड से आपको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल भेजा जा रहा है, इसी की दिशा में एक मिसाइल छोड़ दो जो इस रेडार सिग्नल को डिटेक्ट करते हुए उस रेडार तक पहुंच जाएगी और उसे निपटा देगी। अब ऐसा होने की गारंटी नहीं है कि मिसाइल अपना काम कर दे और आपको कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन ऑप्शन गिने चुने ही हैं, जिनमें से एक ये है। चलो मान लेते हैं किस्मत बढ़िया थी, आपने ग्राउंड रेडार को निपटा दिया, तो भैया ग्राउंड रेडार के निपटते ही दुश्मन को पता लग जाएगा कि हमला हो गया है। अब आपके पीछे आएंगे फाइटर प्लेन। मान लेते हैं कि उस एरिया में एक फाइटर प्लेन हवा में था और अब वो आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो दुश्मन देश का फाइटर प्लेन अलग अलग दिशाओं में रेडार सिग्नल छोड़ेगा और जैसे ही वो आपके फाइटर प्लेन का पता लगाएंगे, दुश्मन को पता लग जाएगा कि आपका फाइटर प्लेन कहां पर है और आपको भी पता लग जाएगा कि आपके पीछे दुश्मन लग चुका है। और आपके फाइटर प्लेन के पीछे में लगा हुआ रेडार दुश्मन देश के प्लेन से आने वाले रेडार सिग्नल को पकड़ लेगा और ये पता करेगा कि आपको वो ढूंढ रहा है या ढूंढ चुका है। मान लेते हैं कि ढूंढ लिया, तो आपको अपने मॉनिटर पर ये चीज पता लग जाएगी, यानी वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब देखो, तो जिस समय रेडार सीकिंग मोड में होता है, यानी ढूंढ रहा होता है, उस समय वो अलग अलग दिशाओं में जिगजैग पैटर्न में रेडियो वेव छोड़ता है। लेकिन एक बार ढूंढने के बाद वो अपनी सारी एनर्जी ढूंढे गए एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में लगाता है और इसे कहते हैं ट्रैकिंग मोड। और ये होता है फायर कंट्रोल रेडार, जो कि टारगेट को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको ट्रैक किया जा रहा है, आपके प्लेन को ट्रैक किया जा रहा है, तो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम ये बात आपको बता देगा। तो अब इससे बचने का आपके पास क्या है उपाय? देखो, सीधी सी बात है, अब बचना मुश्किल है, तो अब आपको दिखाने पड़ेंगे मैनूवर्स, और अगर किस्मत अच्छी रही तो आप बच जाओगे। लेकिन मान लेते हैं कि इस बार किस्मत खिलाफ थी और आपको लॉक कर लिया गया है, तो अब आप चाहे कितने भी मैनूवर दिखा लो, एक बार अगर रेडार ने लॉक कर दिया तो आप प्लेन को चाहे कहीं भी घुमा लो, दुश्मन देश के प्लेन का रेडार उसी दिशा में अपने आप ही घूमता रहेगा। चलो जी, लॉक हो गए, अब कुर्सी की पेटी बांध लो, अब तो जंग होगी। दुश्मन ने मारी पहली एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल, जिसके ऊपर रेडार लगा होता है और ये प्लेन के ही रेडार सिग्नल को पकड़ती है। तो अब आप दो चीजों का सहारा ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 कि आप चाफ छोड़ दो जो रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब कर दें और मिसाइल भटक जाए, और दूसरा ऑप्शन, आप अपने फाइटर प्लेन से एक नकली रेडियो सिग्नल छोड़ने वाला उपकरण उसकी पूंछ से निकाल दो, जो कि आपसे काफी दूर होगा और उसका सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मिसाइल उसकी तरफ मुड़ जाएगी और उसे ले बैठेगी, आपका प्लेन बच जाएगा। चलो मान लेते हैं कि पहली मिसाइल जब फायर हुई तो आपने चाफ छोड़ दिए और मिसाइल नष्ट हो गई। दूसरे में आपने एयरक्राफ्ट की पूंछ से एक डिकॉय छोड़ दिया और दूसरी मिसाइल भी नष्ट हो गई। अब भैया आप पर फायर हुई पैसिव रेडार होमिंग मिसाइल, जिसे ये फाइटर प्लेन ही गाइड कर रहा था अपने रेडार से, तो इसका इलाज भी वही है, यानी आप उसे भी निपटा लोगे। लेकिन अब आप पर इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से फायर हुआ। अब देखो, इसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड वार्निंग रिसीवर। ये बताएगा कि पीछे से इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल आ रही है। अब इसके लिए आपको चाहिए फ्लेयर्स। आपने फ्लेयर छोड़े और मिसाइल को भटका दिया और वो नष्ट हो गई। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो जिस लेजर बीम से इसे गाइड किया गया वो इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए, यानी उसके दायरे में होनी चाहिए। और इंफ्रारेड वार्निंग रिसीवर, इसका जो एंगल ऑफ व्यू है यानी फील्ड ऑफ व्यू है, इसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आती हुई मिसाइल की वार्निंग कौन देता है? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल वार्निंग सिस्टम का। अब देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो फाइटर प्लेन पीछे होता है उसे अटैकर और जो आगे होता है उसे डिफेंडर कहा जाता है, क्योंकि पीछे वाली पोजीशन एक एग्रेसिव पोजीशन है, अटैक की बेटर पोजीशन है, इसलिए ऐसा कहा जाता है।
हालांकि आज के जमाने में फाइटर प्लेन्स यानी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब मैन्यूवर्स आउट ऑफ डेट जैसी चीज हो गई है, क्योंकि नए फाइटर प्लेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं, मतलब रेडार पे नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं। पर रेडार भी कम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टेल्थ विमान नहीं है तो आपको मैन्यूवर करने आने चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा अटैक 90% केसेस में पीछे से ही किया जाना चाहिए, ताकि आप एनिमी के द्वारा फायर की जा रही गन से अपने प्लेन को बचा सके। अब देखो, मैन्यूवरिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है। उसमें सीजर्स भी आता है, योयो भी आता है। हाँ भैया, योयो नाम की भी मैन्यूवरिंग होती है, और भी बहुत कुछ आता है। अगर सारी चीजें बहुत ज्यादा विस्तार में बताऊंगा तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। वैसे मैंने आपको जितना भी कुछ बताया होगा, इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि रडार कैसे काम करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, अटैक कैसे किया जाता है और डिफेंड कैसे किया जाता है। यही तो था इस वीडियो का मकसद। एक फाइटर प्लेन को उड़ाना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें बाहर से देखकर लगता है। और ऐसे हालात में जब एक फाइटर प्लेन के सारे वार्निंग सिस्टम आपके दिमाग में कीर्तन कर रहे हों, तब अपने आप को बचाना और अपने प्लेन को बचाना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो भारतीय वायुसेना के हर जाबाज के शौर्य और पराक्रम को मेरा सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।